फ़ोन की घंटी बजी। वो कहीं जा रही थी। घंटी सुनकर मुड़ी, नंबर देखा। वो किसी सोच में मुब्तला हो गई, गहरी सोच में। फिर वो पलट कर चली गई और फ़ोन बजता रहा। उस दिन आमिर देर से घर पहुंचा। वो खाने की मेज़ पर ही सो गई। दरवाजे की आहट सुनकर जागी, शिकवे भरी नज़रों से देखा और बोली, चलें खाना खा लें। मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। वो तैश में आ गई। मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। रोज़ लेट हो जाते हो। मेरे लिए तुम्हारे पास अब टाइम ही कहाँ रहा है। उसने तंजिया नज़रों से उसे देखा, लेकिन वो किसी और सोच में मशगूल था। अच्छा अच्छा, ज़्यादा बकबक मत करो। मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, जाके सो जाओ। मुझे जवाब चाहिए, आखिर क्यों? और वो रोने लगी। उसने एक लम्हे के लिए उसे घूरा और वो चला गया। सुबह हुई, सूरज की किरणें खिड़की को चीरती हुई उस पर पड़ी और वो जाग गई। वो थका थका सा महसूस कर रही थी। वो सुस्ती से घर का काम करने लगी। सोचने लगी, आमिर कितना बदल गया है। आखिर क्यों? इस ज़हनी कश्मकश में शाम हो गई। वो खिड़की की तरफ देखती रही और फिर सोने चली गई। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, लेकिन वो सो रही थी। अगली सुबह आमिर मामूल से पहले चला गया। वो देर से जागी और फ़ौरन तैयार हो गई। गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में आमिर के ऑफ़िस पहुंच गई। उसके कैबिन में दाखिल हुई। आमिर को गायब पाकर सेक्रेटरी के पास गई। अस्सलामु अलैकुम। आमिर कहाँ है? वो तो चले गए। कहाँ? उन्होंने आज 10 बजे वाली फ़्लाइट से 2 दिन की मीटिंग के सिलसिले में कराची जाना था। हमारी कंपनी का 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। सर दिन रात एक कर रहे हैं ताकि नुकसान की तलाफ़ी हो जाए। वो वापस मुड़ी, बगैर कुछ कहे घर पहुंची। सोचने लगी कि कितनी खुदगर्ज़ हो गई थी वो। उसे अपनी इतनी फ़िक्र थी कि आमिर जिससे वो प्यार करती थी उसका साथ ना दे सकी, बल्कि उससे लड़ती रही और शिकवा करती रही। वो पशेमान थी, बेहद पशेमान। एक बोझ सा महसूस कर रही थी। फ़्लाइट 12 बजे तक पहुंच जानी थी। वो फ़ोन की तरफ बढ़ती तो शर्मिंदगी का एक एहसास उसे रोक देता। शाम तक इस कश्मकश में मुब्तला रही। उसने ध्यान बटाने के लिए घर का काम शुरू कर दिया। दिल बोझल था, काम भी कैसे होता। सो उसने टीवी लगाया। आहिस्ता आहिस्ता चैनल बदलने लगी कि अचानक एक हवाई हादसे की खबर सुनी। एक लम्हे के लिए दहल गई। दुआ के लिए हाथ उठाए कि इसका ख्याल गलत हो, मगर